आपने चैनल पर मेरे से पहले और भाई बुलाए, मैंने आप 24 के थे बड़ा ध्यान से चैनल देखा, सुनी बात उन भाई जो भी आए वो किसी पार्टी के हो, उन हर एक ने अपना आपको अच्छा साबित करने की कोशिश करी है कि मैं बहुत अच्छा हूं। मेरी थोड़ी उनसे हटकी बात है। अच्छा एक बात बताओ, जो आपकी मुहिम है दीपेंद्र हुड्डा को मैम से चुनाव लड़वाने की, सर्वसम्मति करने की, दांगी साहब आपके साथ है? दांगी साहब से है कोई चर्चा इस बारे में? देखो, आनंद सिंह दांगी को मैं एक बहुत अच्छा पंचायती आदमी मानता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है। आनंद सिंह दांगी ने तो पहले भी त्याग करा बहुत बड़ा कई बार। मैम का विकास तब होगा जब हम अपना त्याग करके न, उस टाइम पर जो भाई ढोल पीट रहे हैं, अब मन्ना एमएलए बनाओ, मन्ना एमएलए बनाओ, उनती सारा बुलावांगे, हल्का एमएलए को बुलावांगे, हम उन्हें एक ही बात पूछांगे, भाई यदि तुम मैम का विकास चाहो तो बस त्याग कर दो। आज त्याग करके भाई दीपेंद्र हुड्डा को सर्वसम्मति से एमएलए बनाओ, कोई भाई फार्म नहीं बनेगा। वहां पुराने लोकदल में समस्या क्या होगी, आपको यहाँ आना पड़े? क्योंकि एक दौर तो वो था कि हुड्डा साहब सीएम होया करते, आप लोग पुतले फूंका करते, काले झंडे दिखाकर विरोध कराया करते उसे सरकार में। आज कह रहे हो कि वो काम इतने बढ़िया करके रहा पे भूपेंद्र हुड्डा के परिवार में आके। एक इनेलो की मुहिम तो बड़ी अच्छी टीम थी, सभी को इग्नोर करके एक हल्का से बाहर का आदमी को 2014 में टिकट दी। हल्का का है भी नहीं, बाहर का, न कोई उसकी राजनीतिक सूझबूझ थी, ना कोई हल्का का था, ना कोई उसने ज्ञान था, सारे वर्ग इग्नोर कर दिए। हमने तो चौटाला साहब के बड़े गुण गाए थे, बड़ी बढ़ाई करी, वो अपना खड़े उठ लिया था हमारा के खुट से। उन ना घर में जो जूतबाज गया तो हमारा क्या कसूर है, हमने तो गुण बदले गए उनके। हाल का जो एमएलए है, पहले तुम उसकी बताऊं, उसने तो मैम का इतना शोषण कराया है कि आने वाली पीढ़ी साल का एमएलए को माफ नहीं करेगी। यू बीजेपी का नाम से एमएलए बना, बीजेपी की सरकार है, यू आज भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, इसका अरबों खरबों का कारोबार है। यदि यू हल्का का भला चाहता, आज यू हल्का कहीं भी कोई मुद्दा नहीं उठाता कहीं नहीं उठाता। मैं तो कह रहा सबसे मुद्दे ज्यादा मैं उठाता हूं, मैं विपक्ष में बैठा हूं, सरकार के साथ मेरी चर्चा। सुनो बात, यदि विपक्ष में बैठा होता तो इसके करोड़ों के अरबों खरबों का कारोबार है, वो कैसे चलते इसके? हाल का एमएलए को देख लो, वो मैम का मुद्दा नहीं उठा रहा। कभी तो मैं बात टोल टैक्स पर तो बोल रहे हैं, कभी अंबड़ जाएगी बोल रहे हैं, कभी राजस्थान में जाएगी बोल रहे हैं। अरे अपने मैम ने संभाल देने से लोगों ने वोट दी है, उनने सिर्फ एमएलए बन की भूख तो है। एक भाई तो ये सोच रहा है कि मैं एमएलए बन के आगे सीएम बनूंगा। अरे मैम तो हारेगा। मुर्गाई पानी में तैरती है लेकिन सूखे पंख उठ जाती है। हमारी जो पंचायत वैसी होगी, वो पानी में तैरेगी, सूखे पंख उठ जाएंगे। अच्छा, यानी वो यहां से मुख्यमंत्री बनाएगी, मानने की बात, या त्याग करेंगे वो। नमस्कार, इस वक्त रोहतक में है राजवीर सामणिया मेरे साथ हैं। 2005 में जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर जो है ये रहे थे। और चुनाव उस दौरान लड़ा था जब 1999 से 2004 तक लोकदल की सरकार थी और बाली पहलवान में इनसे विधायक हुआ करते थे। बाली पहलवान के टिकट काट के 2005 में राजवीर सामणिया को टिकट दी गई थी और अच्छी खासी वोट इनको मिली थी। दूसरे स्थान पर जो ये है रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा की उस टाइम सरकार बनी थी, आनंद सिंह दांगी जो है वो विधायक बने थे। और लेकिन जो आज की बातचीत का विषय वो ये है कि लगभग 4 साल जो है गठबंधन सरकार को हो गए। दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल जो है मिलकर एक सरकार को चला रहे हैं। वो सरकार कितना सफल है, कितना लोगों के जो उम्मीद थी उसके ऊपर खरा उतर रही है, जो वायदे उन्होंने किए हैं उनके ऊपर वो कितनी खरी उतर रही है। राजवीर सामणिया जी में हल्के की राजनीति को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, देखते हैं और करते जो है वो लगातार आ रहे हैं। सामणिया साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चुनाव लड़ा, राजनीति देखी, लगातार देखते आ रहे हो, वो क्या कारण था कि 2004 में 5 में आपने चुनाव लड़ा जब बाली पहलवान मौजूदा विधायक की टिकट काटकर सत्तासीन पार्टी ने आपको टिकट दे दी? वो क्या कारण था? वहां से बातचीत की जो शुरुआत करते हैं, वो क्या कारण था कि आपको टिकट दी? सबसे पहले तो आप लोगों ने मेरे को मौका दिया, इसके लिए मैं 24 चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं जी, शुक्रिया। और आशा करता हूं कि आपका कारोबार आगे और ज्यादा बढ़े। उस टाइम की जो बात थी, उस टाइम में मौके का एमएलए बाली पहलवान था, मैं सामण तपा का प्रधान था। सामण तपा में 6 गांव आ जाए जिनमें लगभग 24-25 हजार वोट से। तो सामण गांव में सामण तपा की पंचायत हुई,
उस टाइम 24 के प्रधान कौन थे जिस टाइम आप सामने तपे के प्रधान थे? 24 चौधरी सूरज सिंह था। अच्छा, सूरज सिंह हाँ, प्रधान। मैं सूरज सिंह वाली पंचायत का प्रधान था। ठीक है। और सूरज से नहीं बनवाया था मैं, उन रोके के बाद। तो सामने गांव पंचायत हुई तपे की। तपे की पंचायत का एजेंडा एक था कि भाई तपे की तरफ से एक आदमी टिकट मांगेगा इन्ने लोग की, और को टिकट नहीं मांगा, ताकि एक आदमी टिकट मांगा तो उसमें वजन बढ़ेगा। तो 6 गामा की सर्वसम्मति से 51 आदमी कमेटी बनी। राम सिंह सरपंच था बहनी सुरजन का, उसकी अध्यक्षता में। तो उस 51 आदमी कमेटी में 1 घंटे के बाद निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि भाई राजवीर सामणिया सामण तबा का प्रत्याशी होगा। हमने जाके न पार्टी हाईकमान को कह दी कि वे सामने तभी पंचायत हुई थी और सर्वसम्मति से वे मेरा नाम आ गया और उन्हें टिकट दे दी। जो मतलब ये था कि बाली पहलवान की टिकट काट दी और राजवीर को टिकट दे दी। मतलब उस टाइम जो मोखरा गांव में, अब क्या तो बड़े गांव में शुमार, उस टाइम में 10-12 हजार के करीब वोट होती थी और आपके तपे में 24-25 हजार। 24-25 हजार। तो केवल ये कारण था कि मोखरे की टिकट काट के सामने को दे दी। यानी कारण ये था, वो तो देखो हाईकमान बताओ, लेकिन उस टाइम और भी कुछ भाई टिकट मांगे थे। एक अपना नंदाना का भाई था, फरवाना का भी था, बड़म्बे से भी थे, भाई मोखरे से भी थे 1-2, लेकिन सामने तप में ज्यादा वजन था उस टाइम। राजवी वैसे तो 24-25 हजार वोट थी, और तपे की वजह से पार्टी कितनी खराब हवा थी, उस हवा में 28,000 वोट आने, वह सामने तपे की देनदारी थी। अच्छा, तो 28,000 वोट जो 2005 के चुनाव में आपको मिली? हाँ, मिली थी। अच्छा, आज जो सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार है, दुष्यंत जी उसी पुरानी पार्टी के हैं आपके, और मनोहर लाल जी भाजपा से जो आज गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, बहुत सारे वायदे जो है हल्के के लिए किए, प्रदेश के लोगों के लिए, लग रहा है कुछ वायदे पूरे हुए हैं? जिस आज से लोगों ने बीजेपी को वोट दिए थे, जेजेपी जिस तरह, जेजेपी ने तो बीजेपी का विरोध करके वोट मांगे थे कि हम किसी भी सूरत में भाजपा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अपना निजी स्वार्थ के लिए लोगों ने अर्ध से मिले बना के दिए एक पद के लिए, और उन लोगों को जो है बगाने का काम करे। रही बीजेपी जेजेपी गठबंधन की बात, वादे पूरे करने की, वो तो कहने की आवश्यकता नहीं। आज जिस ढंग से लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस ढंग से आज नारी जाति का शोषण हो रहा है, मणिपुर कांड को ले लो, इन सरकार में रहते हुए रोहतक को जलाने का काम बीजेपी ने कराया। नोटबंदी की आवश्यकता थी, लोगों में इतनी हाहाकार मची, इतने दुखी हुए, गरीब आदमी सारे लाइन में लगे, मंत्री है परिवार तो एक दिन लाइन में लाके 5 मिनट फोटो उतरवा लिए, लेकिन दुखी तो है ना गरीब आदमी। यानी एक भी वायदे पे खरे नहीं उतरे, बल्कि लोगों को बकाने का काम कराया। बकाने किस तरह काम करे न, जब भी लोगों में चर्चा चला है कि भाई काम नहीं कर दे, कौन को ऐसा सुरा छोड़ दे हैं, जैसे कदे कदे वो कुरुक्षेत्र में गीता पाठ होगा 15 दिन, कदे कदे जागरण होगा, कदे कदे विश्व हिंदू सम्मेलन होगा, जिन लोगों को भुकाने के लिए। अब जैसे महम हल्का देख लो आप एक बार, महम हल्का का राज्यसभा का मेयर बने एक भाई, हमने बड़ी खुशी हुई। खुशी हल्का का अपना पार्टी कुंसी हो, और उस जाके लोकसभा में बोलिया। मैं बड़ा टीवी का ध्यान कर रहा था कि वास्तव में सारा कौन को मुद्दा उठेगा। उड़े भाई ने एक बात कही, बोला ओम नाम का सुमन शुरू कर दो। अरे ओम नाम के सुमणीय गीता पढ़नी है तो पुराने जमाने की बात जाली। आज तो लोगों ने रोजगार चाहिए, जब तक रोजगार नहीं है वो परमात्मा भजन करे कैसेगा। यानी किसी ने को मुद्दा ठाने का मतलब है नहीं किसी प्रकार का भी, लोगों पर सरेआम फिरौती मांगी जा रही है। करे की है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जो काम करे अपनी सरकार में, उन काम में आज जो रोड बना रखे उन कहे थेकड़ी भी कौन लग दे, काम तो हुड्डा साहब करके इन पर में होया नहीं। आपने हुड्डा साहब का जिक्र किया, जिस दौरान हुड्डा साहब की सरकार है उस दौरान तो आप विपक्ष में होया करते, पुतले फूक क्या करते, विरोध कराया करते, आज वो काम कैसे एकदम इतना भी? हाँ जरूर थी ये बात, लेकिन जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने विकास के कार्य करे, जो भाई दीपेंद्र हुड्डा सहनशीलता थी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह लोगों से मिलने का स्वभाव बड़ा अच्छा था, उसके काम और स्वभाव को देखते हुए मैं कांग्रेस में आया। और कांग्रेस में नहीं, मैं तो भूपेंद्र हुड्डा का परिवार में आया हूं, हकीकत ये है।
हाँ, मैं हुड्डा साहब का हूँ। वहां पुराने लोकदल में समस्या क्या होगी, आपको यहाँ आना पड़े? क्योंकि एक दौर तो वो था कि हुड्डा साहब सीएम होया करते, आप लोग पुतले फूंका करते, काले झंडे दिखाकर विरोध कराया करते उसे सरकार में। आज कह रहे हो कि वो काम इतने बढ़िया करके रहा पे भूपेंद्र हुड्डा के परिवार में आ गई। तो गोयल साहब मतलब चौटाला पार्टी में फिर क्या हुआ कि जो बदलाव हुआ? गोयल साहब बात यह है, मैंने 2005 में चुनाव लड़ा और 2017 में नेलो छोड़ी। जो मेहनती वर्कर थे नेलो के, एक नेलो की मुहिम तो बड़ी अच्छी टीम थी, सभी को इग्नोर करके एक हल्का से बाहर का आदमी को 2014 में टिकट दी। हल्का का है भी नहीं, बाहर का, न कोई उसकी राजनीतिक सूझबूझ थी, ना कोई हल्का का था, ना कोई उसने ज्ञान था, सारे वर्कर इग्नोर कर दिए। दूसरी बात रही, हमने तो चौटाला साहब के बड़े गुण गाए थे, बड़ी बढ़ाई करी, वो अपना खड़े उठ लिया था हमारा के खुट से। उन ना घर में जो जूत बाज गया तो हमारा क्या कसूर है, हमने तो गुण बदले गए उनके। लेकिन फिर भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा काम हरियाणा में सिरचढ़ की बोल रहा था, हरियाणा नहीं भारत के अंदर। आज हर एक प्रांत में कोई नेता कहीं प्रचार करे है तो ये कहीं करे है कि अब की बार सरकार आंदी जैसे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में काम करे, न्यू काम करांगे हम। अब लोग तो कह रहे हैं, आपने चौटाला साहब का जिक्र किया, देवीलाल का जिक्र किया, उसे देवीलाल का पोता तो आ रहा है सरकार में। देखो, जरूरी नहीं कि वह दादा की साथ आगे बेटा कैसा है पोता कैसा, समझे बात। चौधरी देवीलाल ठीक थे उस टाइम पे, भाई अच्छे काम करे, हाँ, लेकिन उसके बाद इन लोगों की नीति कहने और करने में ज्यादा अंतर था, बहुत ज्यादा अंतर था। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को देख के न इनको हम तोला आपस में, तो इनका धरती आसमान का फर्क आ जाए, घना फर्क आ जाए। मतलब वो क्या अगर तीसरी पीढ़ी में तुम्हें बदल जाए, वो सिस्टम हो गया इनका। आधे कुछ लगा लो, बात यह है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। बात ये जो इन लाइन पकड़नी चाहिए थी वो लाइन नहीं पकड़ी मेरा अपने विचार में। ज्यादा मैं इनकी बुराई इसलिए नहीं करता, कोई बात कौन भी नहीं कर मरे लिए, देखो इनने मेरे को टिकट दिया, मान सम्मान बढ़ा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन भैया आपस में जो जूत बाज रहा तो बढ़ दिया में कौन पा देगा बताओ, घरे में फूट होगी इनका, हम क्या। अच्छा एक बात बताओ, आपको टिकट दी, आपने चुनाव लड़ा, मैं हल्के में चुनाव लड़ा, तो आपका एक विजन था कि मैं क्या करवाना है। आपने 2005 में लड़ा, सफलता हाथ नहीं लगी, 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही, उसके बाद 9 साल से भाजपा जो है सरकार चला रही है। अब गठबंधन में दुष्यंत जी बैठे हैं, दांगी साहब विधायक रहे, सरकार चली गई तो भी दांगी साहब विधायक थे। बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक हैं, दबंग दानी विधायक, उनकी छवि है पूरे हरियाणा में। और अगली जो उनकी लड़ाई है वो चंडीगढ़ वाली कुर्सी की तरफ उनकी चल रही है, ये पूरा हल्का कह रहा है। आपको क्या लगता है, जो विजन आप लेके चले थे, कुछ काम में हुए हैं? कोई लगता है कि कुछ काम कुम हुए हैं में? हाल का जो एमएलए है, पहले तो उसकी बताऊं, उसने तो मैं का इतना शोषण कराया है कि आने वाली पीढ़ी साल का एमएलए को माफ नहीं करेगी। यू बीजेपी का नाम से एमएलए बना, बीजेपी की सरकार है, यू आज भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, इसका अरबों खरबों का कारोबार है। यू लोगों ने जैसे हम एक बच्चे ने खिलौने देखी नहीं बोला रहा, यू न्यू लोगों बोलने लग रहा है। अग बुजुर्गान हरिद्वार नुआ, आज गंगा जी नुआ, ये बस चला दी, अच्छी बात है बस चलाई, लेकिन बस चलाने की बजाय जब बच्चों की स्पेशल पीजी बनवाई जाती, या ये सरकार का आदमी है, सरकार में रहेगी ना, इसने मांग उठानी चाहिए थी कि मैं एक लड़कियों का कॉलेज बनना चाहिए, मैं यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। यानी सरकार में है आज भी यू, यदि यू हल्का का भला चाहता, आज यू हल्का कहीं भी कोई मुद्दा नहीं उठाता कहीं नहीं उठाता। तो कह रहा है सबसे मुद्दे ज्यादा मैं उठाता हूं, मैं विपक्ष में बैठा हूं, सरकार के साथ मेरी सुनो बात, यदि विपक्ष में बैठा होता तो इसके करोड़ों के अरबों खरबों कारोबार है, वो कैसे चलते इसके। इसने एक बताओ ना, एमएलए जो बना हुआ है, एमएलए फिर राज्यसभा का मेंबर बना हुआ है, इसने तो मैम का राज्यसभा में सीट कौन दिया, वहां वोट कौन डाली इसने, सिर्फ बीजेपी के कहने से केवल कदे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रत्याशी जीत गया, इसलिए इसने वोट नहीं डाली, यह मैम का शोषण करे इसने। अगली बात सुनो, यदि यू मैम का विकास हुआ है तो इसने सब यू इसका कारोबार बहुत बड़ा है, इसने मैम का एक भी छोरा ठेकेदार बनाया हो तो, कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत है भारत में, गाउड कंपनी है, उनके नीचे 4-5 हजार बड़ा काम करे हैं, एक एनकेसी कंपनी है 2-2.5 हजार बड़ा काम करे हैं, और भी ठेकेदार हैं कई, इसने मैम का छोरा एक भी ठेकेदार नहीं बनाया, एक भी। 2-4 बालक वो ला दिए, जमादार ला दिए, हरकत चौकीदार ला दिए ना, तो 5-7 बालक ठेका धंधा यू उन्हें काम सिखांदा, वो भी करोड़पति बन दे। अब सरकार में सिर है लेकिन लोगों ने भुगा रहा नहीं है, क्यों? इसलिए कि वह यदि
यदि मैंने ये कह दिया मैं भाजपा का आदमी हूं तो वह लोग काम लेके आओगे, सबके काम होंगे नहीं, सबके काम लोग तो ना रहोगे। इसका क्या काम होना चाहिए था? हल्का एमएलए का सरकार का आदमी है, इसने यह बात गुप्त नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी गांव में विकास कब होगा? आसपास के गांव में विकास तब होगा जब उस गांव का 7 लाख का कुछ शहर होगा ना, उस शहर का विकास होगा। मैम शहर हमारा जीटी रोड के ऊपर है, इन सरकार में रहे कि मैम के अंदर एक रेजिडेंशियल सेक्टर की जरूरत थी। आज मैम में सेक्टर होता जो आड़ा लोग रोते गए हिसार और बसे मैम आगे बसर। महम के अंदर एक ऑटो मार्केट की जरूरत है, महम के अंदर बाजार का सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है, महम की बाहर की कॉलोनियां पानी की बिजली की व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, उनकी व्यवस्था करने की जरूरत थी। महम के अंदर उत्तरी बाईपास की आवश्यकता थी। आज महम शहर में नहीं गांव में आज बेचारा का जो एसीबीसी क्या हाल हो रहा, बहुत बुरा हाल हो रहा, कोई सुध नहीं रहा। आपने चैनल पर मेरे से पहले और भाई बुलाए, मैंने आप 24 के थे बड़ा ध्यान से चैनल देखा, सुनी बात उन भाई जो भी आए वो किसी पार्टी के हो, उन हर एक ने अपना आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करी है कि मैं बहुत अच्छा हूं। मेरी थोड़ी उनसे हटकी बात है, अच्छी बात है, वो सारे मेरे भाई थे, उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और हैं भी अच्छे आदमी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और भी अच्छा भी साबित करी। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं बताई मारते लोगों को कि भाई आज मैम का विकास कैसे हो। उनने सिर्फ एमएलए बन की भूख तो है। एक भाई तो ये सोच रहा है कि मैं एमएलए बन के आगे सीएम बनूंगा। अरे मैम तो हारेगा, वो जो एमएलए मैम से हारेगा, वो तो कह रहा है डबल वोटों से जीतूंगा ना ना, वो तो देखना, ये तो सही भी नई बात रहेगी, समझे बात, क्योंकि मैम के लोग जागरूक हो चुके हैं। अगर बकागी वोट ले लिए, काम किसी ने कराया नहीं, सीएम जी बनेगा ना, उनने ये नहीं बताया कि मैं आवश्यकता किस चीज की है, समझे बात है। इस बात की कोई चिंता नहीं, मैं सेक्टर बनना चाहिए, मैं विकास हो, मैं बाईपास हो, मैं ऑटो मार्केट बने, कोई जिक्र नहीं करे इस बात का। उनने ये जिक्र कराया मैं एमएलए कैसे बनू, बात यह। तो फिर मैम में विकास करेगा कौन है? सामणियान के लागे है कि कौन विकास करेगा? डांगी साहब भी 10 साल 15 साल विधायक रह गए, लगातार पीछे मंत्री भी रहे थे, एसएस बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे। खरकड़ा साहब भी लगातार लाग रहे हैं, 600 करोड़ के विकास तो ये करवा दिए उनने। रेलवे लाइन और 152 तो अलग है इन चीजा है। रेलवे लाइन तो भाई दीपेंद्र हुड्डा ले आया था, रुपया तो एक भी नहीं दिया। वो 152 डीबी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा टेम पे मंजूर हो लिया था कागज उस टेम पे। दीपेंद्र हुड्डा तो मैं ऐसी जड़ गाड़ा था, उसने तो जड़ पकड़ी थी, और जड़ क्या पकड़ी थी कि मैं के अंदर एयरपोर्ट लाया था, सभी कुछ आ जाता। इस सरकार ने आंधे सबसे पहले वो एयरपोर्ट यूपी में जाए खड़ा करे इनने। अब मेरा अपने विचार के मुताबिक मैम का विकास कैसे हो, हमने एक 24 संगठन खड़ा कराया, हम लोगों को जोड़ लग रहा, उसमें युवा तबका भी, बुजुर्ग भी, उसमें महिलाएं भी होंगी। हमारी एक सोच है जो हम अब यानी लगभग सोच है कि हरियाणा दिवस पर शुरू करा उसने, वो ये सोच है भाई हमने एक ऐसा काम करना है कि मैम का विकास कैसा हो, कैसे हो, महम एक पेरिस की तरह कैसे चमके, महम एक बड़ा शहर कैसे हो, हमने उसकी खोज करी है। ये बात तो जी चुनाव जब नजदीक आया ना, नेताजी सारे घोषणा करके चले जाओ, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, पानी लेकर में राखो नहीं मैम में, वो होगा क्यों कर, वो बताओ। वो मैं बताऊं कैसे होगा। हम ही नवंबर के महीना में 24 में डोर टू डोर प्रोग्राम कराएंगे। एक संगठन खड़ा करे हमने। अच्छा, आप संगठन के थ्रू करें, कांग्रेस पार्टी या कोई लेना देना? भूपेंद्र हुड्डा का आदमी हूँ। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा हमारा भाई है। दीपेंद्र हुड्डा जो नीति है ना, मैं तो उनका हूँ, मैं पार्टी का नहीं किसी का भी। अच्छा, पार्टी का कोई मतलब नहीं, दीपेंद्र हुड्डा का मतलब भाई, मन दीपेंद्र हुड्डा से मतलब है। और दीपेंद्र हुड्डा को मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ, और उसके लिए हमारे जो विचार बने हैं कि मैम का विकास कैसे हो। हम 24 की पंचायत बुलाएंगे चबूतरे के ऊपर, चबूतरे पे पंचायत का एक एजेंडा होगा कि भाई 24 से एमएलए बनाओ सर्वसम्मति से एक आदमी को। उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के भी, हम जेजेपी के नेताओं को भी, हम बहन मायावती पार्टी के नेताओं को भी, जो यहाँ टिकट मांग रहे हैं उनको सबको नोंदा भेजाएंगे उस बात का। और एजेंडा ये होगा कि बस हमने महम का विकास करना है, और महम का विकास कैसे हो कि चबूतरे ऊपर सर्वसम्मति से भाई दीपेंद्र हुड्डा को प्रत्याशी बनाया जाए विधानसभा का। लेकिन ये बात होगी कैसे? एक बात बड़े बुजुर्गों से मैं सुनता आया हूँ, देखता आया हूँ कि मैम से जब पंचायत जो समर्थन दिया करती वो हमेशा कांग्रेस के विरोध
में वोट पड़ा करते, कांग्रेस के विरोध में प्रत्याशी उठाया करते। वो बात अलग है कि विधायक बनने के बाद वो कांग्रेस में बैठा करता, तो कांग्रेस के आदमी को कैसे 24 की पंचायत जो समर्थन दे दी? ठीक बात है। अब वह कांग्रेस ही नहीं रही, अब कांग्रेस हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की साफ छवि, ईमानदार, मेहनती भाई, दीपेंद्र की सहनशीलता, मतलब हुड्डा है कांग्रेस और कांग्रेस है हुड्डा है। मेरा ना की तो यो है। अच्छा, मेरा नागा दीपेंद्र हुड्डा बात यह है। अच्छा, दीपेंद्र, हाँ, मेरी इसलिए मेरा नागा तो यो है। अच्छा। और ना मेरी एमएलए बनने की इच्छा, मेरी तो एक इच्छा है कि वह मैं शहर एक वैसा चमकना चाहिए कि आसपास के गांव में छोड़ उड़ जाए, कोई दुकान करे मिठाई की, कोई शोरूम बना होगा, कोई छोटी इंडस्ट्रीज लगा होगा और उन्हें रोजगार मिले। और वो मैम का विकास तब होगा जब हम अपना त्याग करके न, उस टाइम पर जो भाई ढोल पीट रहे हैं, अब मन्ने मेले बनाओ, मन्ने मेले बनाओ, उनती सारा बुलावांगे, आड़का मेले को बुलावांगे, हम उन्हें एक ही बात पूछांगे, बजदी तुम मैम का विकास चाहो तो बस त्याग कर दो। आज त्याग करके भाई दीपेंद्र हुड्डा को सर्वसम्मति से एमएलए बनाओ, कोई भाई फार्म नहीं बनेगा। और आज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का नाम की, उसके पिछले जो काम करे उनका नाम की हरियाणा में हवा चल रही है, हवा का नाम तो सरकार आवेगी। और जब दीपेंद्र हुड्डा मुहिम से एमएलए बन की जाएगा तो भाई हरियाणा विकास तो संभव है। पहले पेरिस बन जाएगा, मुहिम तो कुरुक्षेत्र बनेगा, मुहिम तो एक लघु जयपुर बनेगा, मुहिम तो लघु चंडीगढ़ बनेगा। ये बातें हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन धरातल पे कहां तक स्थिर होंगे, धरातल पे कहां टिकेंगी ये बातें? वो जो लोग आज दावा कर रहे हैं आगे भाई हम मैम का विकास करांगे और हम मैम में अच्छे काम करांगे, हम उन जब पंचायत में बुलावांगे और उनने या कहा भाई तुम जब मैम का विकास चाहो हो और मैम शहर को एक लघु चंडीगढ़ देखना चाहते हो तो भाई आज जितने बड़े सूरमा हो, बहादुर हो, जो अपना आपको एक भाई नु मैं योद्धा हूं, उस योद्धा का वो एक और दानी बता अपने दानी का या और को क्या ईमानदारी का ढोल जो पिट है उनका सबका बेरा पड़ जाएगा। मैम का विकास कौन सा हुआ है? जो आगे पंचायत फैसला छोड़ेगा वो मैम का विकास सा हुआ है, और जो नहीं छोड़ता उसका स्वार्थ अपना एक एमएलए बन तक से नहीं। यह बात तो शमशेर जी भी कह रहे हैं, दांगी साहब भी कह रहे हैं, कुंडू साहब भी कह रहे हैं कि हमने एमएलए बनाओ, हमें बना देंगे, सरकार में हाथ होने दो। जरूरत है को ना दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनाना, दीपेंद्र हुड्डा मैम थे एमएलए बनाना, इस चीज की जरूरत है नहीं। देखो उन सारे से मेरे बढ़िया विचार हैं, सुनने बात मैं नहीं कहता एमएलए ना बनो भाई, हरियाणा पटाई है और बन जाए कौन से हलकत है। कमल का फूल तो कहीं खिलो अपनी चमक देगा, उनकी जैसी ईमानदार है, उनकी इतनी अच्छी छवि है, जो भाई बार हाल का एमएलए को देख लो, वो मैम का मुद्दा नहीं ठा रहा। कभी तो मैं बात टोल टैक्स पर तो बोल रहे हैं, कभी अम्बड़ जाएगी बोल रहे हैं, कभी राजस्थान में जाएगी बोल रहे हैं। अरे अपने मैम ने संभाल देने से लोगों ने वोट दी है, समझे बात है। इसलिए हमने तो एक ही चिंता कि मैम की बेरोजगारी हल्का कैसे खत्म हो, महम शहर कैसे किस तरह बड़ा बने, और वह जो हमारी सोच है, मैं तो मेरी सोच ने बढ़िया मानू और मैं पूरी आशा करता हूं लोगों से कि इस साल दिसंबर तक एक 24 का बहुत बड़ा संगठन हमारे साथ खड़ा होगा। और आपके चैनल के माध्यम से भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि भाई जिसने यह बात मेरी बढ़िया लग गए वो मेरा फोन पर संपर्क करके न और जरूर संपर्क करे, हमारा उसमें हवन में आहुति जरूर डाले। हमारी सोच एक ऐसी है कि जी सोच में सफल हो गए तो मैम 24 क्या 20 मंडंग का बजाया मैम का। लेकिन फर्क है, आपने जो प्रश्न पूछे एक और कि भाई विकास तो और भाई कर सके, थोड़ा फर्क है सीएम सिटी का। सीएम सिटी जो होती है वैसे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने तो हरियाणा सारा बराबर काम करे, मानते हैं बात भी, फिर भी थोड़ा सीएम बन की जाओ। सीएम सिटी तो आज करनाल भी बन रही है, इतना सड़क पर पानी खड़ा रहा है गोडे गोडे, इसी सीएम सिटी आके ठीक है। उस सीएम की जन्मभूमि नगर निंदाना, हमारा निंदाने का भी कति मतलब एक को एक गाड़ बता दे निंदाने काम की जिसमें खड्डे ना और जो गाड़ ना पड़ रहा है। मैम 24 सीएम है वो जिस तरह बने हमने मान्य थी यह बात कि अब की बार तो मैम की सुध बुध लिए जाएगी, समझे बात है। लेकिन एक बताओ नो ना काम करो तो हम ही क्या करा और के लोग करें, उसने लोगों को भोगा की वोट ले लिए और काम करे नहीं कि में। असल तो बात यह है जो आदमी अपने परिवार का नहीं हो सकता वो किसका होगा। ये सामाजिक, ये जो बीजेपी के नेता है सामाजिक थोड़े हैं, इनका तो एक काम है कि वह दंगे कराओ राज करो, वह बात चली वहीं आएगी। रोहतक गुजराने का काम इनने करया, मणिपुर कांडिये करवाना लग रहे हैं, आरक्षण कितना लंबा चला, सर्दियों में जमींदार किसाना का, गरीब मजदूर पे अत्याचार ये लाग रहे करवान,
इनकी तो सोच है लोग झगड़ा करे हम ही राज करा। अच्छा एक बात बताओ, जो आपकी मुहिम है दीपेंद्र हुड्डा को मैम से चुनाव लड़वाने की, सर्वसम्मति करने की, दांगी साहब आपके साथ है? दांगी साहब से है कोई चर्चा इस बारे में? देखो आनंद सिंह दांगी को मैं एक बहुत अच्छा पंचायती आदमी मानता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है। आनंद सिंह दांगी ने तो पहले भी त्याग करा बहुत बड़ा, कई बार पंचायत की बड़ी गरिमा को जानते हुए और वो मदद करेंगे इसमें तो। अच्छा अब जो ये पंचायत, विश्वास है उनके ऊपर। आप जो पंचायत बुलाओगे वो कौन सी पंचायत बुलाओगे? आजकल तो मैम पंचायत भी कई सारी 5-6 प्रधान अपने आप को दावा ठोक रहे हैं कि मैं असली प्रधान हूं, मैं असली हूं। कौन सी उसकी पंचायत बुलाओगे? बात ये है आमूती सारा न बुलावांगे। अच्छा सारा न बुलावांगे, हमारा ना क्यों सारे प्रधान है, बस एजेंडा एक होगा वे मैम से जो है मेरे बड़े मुख्यमंत्री बने, सीधी बात यह हमारा सोचिया है। ऐसे तो एक बरान का लड़का है वो कह रहा है कि डिप्टी सीएम मैम थे बनेगा, वो घोषित कर दिया उसने अपने आप को और बरान से वो चुनाव लड़ रहा है। वो सोचा तो मन ही था मैं एमएलए बनूंगा, मंत्री बनूंगा, सोची कि बन जाए कदे। अच्छा बात सोचने से बात नहीं बनती। अच्छा जो आप जो लोग से बने बात। अच्छा जो आप कह रहे हो कि सब ने एक मंच पर लिया हुआ है, लग रहा है कि जो ये पंचायतों के प्रधान है, स्वयंभू प्रधान है, असली प्रधान है, जो आ जाएंगे एक मंच पे, उम्मीद है? देखो भाई मेरा ये जो विश्वास है ना, आत्मविश्वास है, मन ने कईयों की राय ले ली इसमें, बहुत अच्छे पढ़े लिखों के भी, बहुत अच्छे विद्वानों की भी, कोई प्रोफेसर है, कोई पीएचडी अच्छे पढ़े लिखे की भी, और जिनका पंचायत का अनपढ़ आदमी लेकिन तजर्बा पंचायतियां का, उन राय ले ली। उस राय में सबने ये बात कही है कि भाई ये एजेंडा बड़ा अच्छा है और इसलिए पूरा विश्वास है कि इसमें हमने सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात कहते हैं, बोला जो खाप पंचायतें हो तो राजनीति से दूर रहते हैं, उतना ही अच्छा होता है। बोले उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। मुर्गाई पानी में तैरती है लेकिन सूखे पंख उठ जाती है। हमारी जो पंचायत वैसी होगी, वो पानी में तैरेगी, सूखे पंख उठ जाएंगे। अच्छा यानी वो यहाँ से मुख्यमंत्री बनाएगी मानने की बात, या त्याग करेंगे वह। तो अब की बार एक बड़ा ऐलान जो है राजवीर शामणिया ने कर दिया है, दीपेंद्र हुड्डा को मैम से सर्वसम्मति से विधायक बना के और मुख्यमंत्री बनाना जो है ये चाहते हैं। किसी पार्टी के नेता से इनका कोई गिला शिकवा भी नहीं है, लेकिन सबको ये त्याग करने की बात जो है वो कह रहे हैं कि आप लोग त्याग करिए और हम लोग दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बना के मैम को सीएम सिटी देखना चाहते हैं। 2005 में इन्होंने चुनाव भी लड़ा, हालांकि सफलता हासिल जो है नहीं हुई और कांग्रेस उस टाइम सत्ता में आई थी, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन राजवीर शामणिया ने अब जो कहा उस बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और लोग इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद शामणिया साहब, समय दिया। भी दूंगा आपको मैं, समय दिया आपने, शुक्रिया आपका। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा धन्यवाद।